आपने कब अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की? यूपीएससी का सपना आपने पहली बार कब देखा? यूपीएससी करना इज़ अ वेरी बिग ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो एक शुरू से ही मन में रहता था कि करना है। और लास्ट ईयर की प्रिपरेशन में और इस साल की प्रिपरेशन में जब आपका रैंक आया, क्या डिफरेंस आपने किया? आई रिलीजियसली मेड नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर न्यूज़ हेडलाइंस इन दोज 3 months। आपको अपने बेटे के करियर को लेकर के कभी ये ऐसा लगता था कि आईएएस बन ही जाएगा? मैंने जिस यात्रा को जहाँ पर छोड़ा था या यूपीएससी के दहलीज से मैं वापस गया था, मेरे बेटे ने उसे प्राप्त करके मुझे बहुत गौरवान्वित किया है। ईमानदारी से कहें तो इसकी मेहनत ही सब कुछ थी और शुरू से ऑनेस्ट बहुत रहा है। आपने जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की तो फर्स्ट फेज में बिगिनिंग कैसे की? 4th year of college, after the chemistry classes got over, I enrolled in the foundation batch at Next IS। जो मैंने नोट्स बनाए विभास सर के इकोनॉमिक्स के नोट्स, वो एज इट इज वही थे, मैं रट के जाता था उसको, वही डेटा वही सब मैं मेंस में लिख के आ रहा हूँ। सिविल सर्वेंट बनना भारतीय नौजवान का सपना होता है और ये हर नौजवान का होता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी आसान नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद एक अलग जिम्मेदारी आती है जिसमें देश सेवा और समाज सेवा जुड़ी होती है। सिविल सर्विस का मतलब ही है कि समाज सेवा, और जिसके अंदर ये भाव होता है वैसे लोग ही इस सिविल सेवा परीक्षा में सफल हो पाते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रतीक मिश्रा, जिनका ऑल इंडिया रैंक 234 है, प्रयागराज के रहने वाले हैं और बीटेक इन्होंने आईआईटी दिल्ली से किया है। सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन अपने टेक्निकल जॉब को छोड़ करके केमिस्ट्री ऑप्शनल को ऑप्ट करके उन्होंने इस सर्विस में अपना सिलेक्शन लिया है। मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि ये नेक्स्ट आईएएस के जनरल स्टडीज फाउंडेशन कोर्स के हिस्सा रहे और आज हमारे साथ इनकी माताजी, इनके पिताजी और इनकी बड़ी बहन है। आप सबका स्वागत है। थैंक यू। यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है कि जब तक रिजल्ट आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आप सर्टेन नहीं होते कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जहां हजारों नहीं लाखों लोग बैठते हो एग्जाम में, उसमें से सेलेक्ट होकर के और अच्छी रैंक लाना, इसके पीछे बहुत बड़ा गंभीर, आप ये कह लीजिए कि बहुत एफर्ट लगा होता है, बहुत मेहनत लगी होती है और उस मेहनत का नतीजा आज यहाँ है। तो प्रतीक, आपने कब अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की? यूपीएससी का सपना आपने पहली बार कब देखा? सर मेरे फादर भी 88 में ही गेव द इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद से सर मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे यूपीएससी करना इज़ अ वेरी बिग ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो एक शुरू से ही मन में रहता था कि करना है, बट जो सीरियस प्रिपरेशन है, एक सीरियस थॉट इसको दिया मैंने आफ्टर कोविड इन 2020 व्हेन आई वाज एट होम। तो मेरे पास टाइम भी था चीज़ें देखने का, सिलेबस देखने का। उसके बाद मैंने देखना चालू किया कि मैं ऑप्शनल क्या ले सकता हूँ, जीएस में क्या पढ़ना होता है, कैसे पेपर्स होते हैं। तो फर्स्ट आई डिसाइडेड अपॉन कि वेदर आई वांट टू कंटिन्यू विद द टेक्निकल ऑप्शनल और एनी ह्यूमैनिटीज रिलेटेड ऑप्शनल। आपने बीटेक करा सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से सर, और नॉर्मली इंजीनियर्स का पहला यही सोचना होता है कि टेक्निकल जॉब। सर तो आपका डे 1 से ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है या बाद में माइंडसेट चेंज हुआ? सर पहले 2 साल आई एक्सप्लोर्ड इन द कॉलेज। आई थॉट कि अगर मेरा मन बदलता है, शुरू में एक बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे आगे जाके आईएएस बनने का सपना था, बट आई गेव 2 years इन कॉलेज टू एक्सप्लोर अदर फील्ड्स। बट अल्टीमेटली ड्यूरिंग कोविड व्हेन आई हैड द टाइम ऑफ एक्सप्लोरिंग द यूपीएससी फील्ड, आई फेल्ट कि नो, दिस इज़ द वे अहेड, और फिर मैं उस प्रिपरेशन को मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। आपने लास्ट ईयर भी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था और इस बार सिविल सर्विस में फाइनल सिलेक्शन हुआ और साथ में आपने फॉरेस्ट सर्विस का भी अभी इंटरव्यू दिया। जी सर। आपने 3 इंटरव्यू दिए यूपीएससी। यस सर। लास्ट ईयर की प्रिपरेशन में और इस साल की प्रिपरेशन में जब आपका रैंक आया, क्या डिफरेंस आपने किया? क्योंकि ऐसा कुछ डिफरेंट किया होगा जिसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़े। यस सर। तो कहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर पिछली बार गलती की थी और इस बार उसमें इम्प्रूवमेंट किया? सर जो फर्स्ट मेंस दिया था मैंने, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज नॉट मेंस रेडी आफ्टर राइटिंग द प्रीलिम्स। तो इन दैट 3 months मैंने मेंस की आंसर राइटिंग, इनिशियली जो मैं टेस्ट देता था 3 घंटे में 10 सवाल होते थे, धीरे धीरे वो बाय द टाइम मेंस केम आई वाज एबल टू फिनिश द पेपर ऑन टाइम। तो उस समय मेरा दिमाग में सबसे बड़ा टेंशन ही ये था कि मुझे पेपर ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि पेपर कंप्लीट करके आ जाओ तो हो जाता है। तो समहाउ मेरा था कि नहीं, बस पेपर कंप्लीट करना है। तो दैट took a major chunk
in my mind, apart and not the focusing on content. This year I was sure कि मैं पेपर तो कंप्लीट कर लूँगा टाइम पे. Now I have to focus on my content. So नोट्स, मेरे बेसिक नोट्स वही थे जो मैंने क्लास नोट्स में यूज़ किए या फिर जो अदर सोर्सेज रहते हैं, जो स्टैंडर्ड मटेरियल रहते हैं. उसके अलावा आई फोकस्ड अ लॉट ऑन न्यूज़पेपर दिस ईयर बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. सो आई रिलीजियसली मेड नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर न्यूज़ हेडलाइंस in those 3 months, and I made sure that I write those points in the answers that I'm writing. So that's very good point you told कि this year you made notes from newspaper. Sir. Making notes from newspaper is a tough task because usually you read headlines and you go through and you leave it. Yes, sir. Which newspaper you feel that was best for the UPSC exam? Sir, I have only read the Hindu. Okay. And of late they have also very well segregated the content in terms of taking out source from several articles. And UPSC के लिए जो बहुत सारे articles हैं, they are also kind of centered towards topics which are mainly asked in the UPSC. तो मैं द हिंदू ही पढ़ता था सर. वो टाइम भी नहीं मिल पाता था बिकॉज नोट मेकिंग एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, इट यूज टू टेक अराउंड 2.5 hours ऑफ टाइम एवरी डे. तो I only focused on one newspaper. अतुल मिश्रा जी, पहले तो आपका स्वागत है. और आप भी सर्विस में रहे, CDO रहे उत्तर प्रदेश में. आपका भी एक लंबा अनुभव है और उसके बाद आपका बेटा तो एक और अच्छी सर्विस में जा रहा है. तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? बड़ी खुशी हो रही है. मैंने जिस यात्रा को जहाँ पर छोड़ा था या यूपीएससी के दहलीज से मैं वापस गया था, मेरे बेटे ने उसे प्राप्त करके मुझे बहुत गौरवान्वित किया है. तो आपने भी अपने समय में यूपीएससी की तैयारी की? हमने D1 से ही एमए करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने उसी साल ना 84 में मेरा एमए हुआ था. 85 में मैंने पहला प्रीलिम दिया था और पहला प्रीलिम निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ. फिर 88 में मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन नहीं हो पाया मेरा. तो एक वो कसक रह गई थी कि इंटरव्यू दिया और फिर हो नहीं पाया. जी, बहुत कसक रह गई. अपने ड्रीम को अब आप अपने बच्चे के करियर में जब आप देखते होंगे कि चलो मेरा नहीं हो पाया, ठीक है, बेटा हो गया, तब तो एक अलग अनुभूति होगी. बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लग रही है. बहुत बढ़िया कि मेरा सपना पूरा हो गया. अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स, हम लोग क्योंकि भारतीय सोसाइटी में हैं और जिस बैकग्राउंड से हम लोग सब लोग आते हैं, तो वहाँ सिविल सर्विस का एक अलग चार्म है. आईएएस बनना, आईपीएस बनना एक सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आईएएस बने, आईपीएस बने. ये बड़ी गर्व की बात है और है भी. आपकी माताजी भी हैं प्रतीक, तो आपको भी मेरा नमस्कार. रीता मिश्रा जी, आपको अपने बेटे के करियर को लेकर के कभी ये ऐसा लगता था कि आईएएस बन ही जाएगा या ये ऐसा लगता था कि नहीं, इसको बनाने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी? एक्चुअली परिवार को तो लगना पड़ता है पीछे, लेकिन ईमानदारी से कहें तो इसकी मेहनत ही सब कुछ थी. और शुरू से ऑनेस्ट बहुत रहा है. मतलब बचपन से अगर ये पेपर में अगर ये 80% करके आया है तो 81 भी नहीं बताता था, एकदम सही से. तो इसके ऊपर हम लोग को ये विश्वास था कि ये जो कर रहा है एकदम अच्छे ढंग से कर रहा है. और हम लोग को तो माँ को तो हर तरह से एक वॉल बन के खड़े रहना पड़ता है कि कोई चीज़ इसके पास नेगेटिविटी ना जा पाए. और कहीं भी अगर ये मतलब लड़खड़ाते हुए लगता था तो हम अपने खुद लड़खड़ा रहे हो, लेकिन पहले हम इनको उठा के खड़ा करते हैं और पीछे जाके हम खड़े होते हैं कि नहीं, पहले बच्चे हमारे आगे आ जाए. बहुत बढ़िया. तो जिस दौरान ये तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जब मेंस का एग्जाम होता है और उस फेज में ना पढ़ाई बहुत सीरियस होती है और बच्चे 18 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, वहाँ हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाते हैं. तो क्या इनकी प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस फेज में पेरेंट्स को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है? बहुत सर, ये तो बहुत ज़रूरी है. और लास्ट ईयर थोड़ा सा तबीयत इसकी बहुत ख़राब भी हो गई थी और पूरा इसने मेंस केवल लिक्विड पे दिया है. तो मैं और ये मेरी बेटी इसको आए थे यहाँ पर दिलवाने और पूरा हेल्थ का ना शुरू से चिंता रहती है. जब ज़्यादा ये लोग लेट स्टडी करते हैं या कुछ अपने उस पर ध्यान नहीं देते तो हम लोग को चिंता तो होती है. और प्रतीक, आधी सफलता तो आपके परिवार की है, आपकी पूरी सर. इसमें 2, 3, 4 में से 2, 3, 4 लोगों का सहयोग है. बिल्कुल सर. पिछले साल इनका पैंक्रियाटिक अटैक एक तरह से पड़ गया था.
अच्छा, तो इनका करीब मेन एग्ज़ाम के 15 दिन पहले बहुत सीरियस हालत हो गई थी। इनका लाइपेज, माइलेज, SGPT, SGOT बहुत बढ़ गया था। अरे, तो और उस समय एग्जाम के टाइम एग्ज़ाम के 15 दिन 23 के पहले, मेंस एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, तो इनको हम लोग यहाँ से लेकर के फिर लिफ्ट ले मैंने एयर प्लेन से गए इलाहाबाद। वहाँ 15 दिन की पूरी तरह से दवा चली, दवाई चली। हाँ, और तो इसलिए वो एग्जाम में फिर परफॉर्मेंस में जी, फर्क पड़ जी, गया जी, होगा। और निश्चित फिर रूप से। यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे, उस एग्ज़ाम के दौरान भी बाथरूम जा रहे थे। ये समस्या, ये बहुत- हेल्थ अच्छी हेल्थ रखना बहुत को- जरूरी है। तो इस साल हम लोगों ने विशेष इसी पे ध्यान दिया कि तुम्हारी हेल्थ कहीं से भी ना होने पाए, तभी तुम 100% अपना दे पाओगे। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में जा रहे हो वहाँ पे जाके ब्लैंक हो जाए चीजें। तो सांची, आपने भी तैयारी की यूपीएससी की, यस सर। और आपने अपनी जब तैयारी की थी और इनको तैयारी करते देखा, तो दोनों में अंतर क्या फील करा? सर मुझे तो अपने और इनके में यही फील हुआ कि ये थोड़ा ज़्यादा लेबोरियस निकले मुझसे। और सेकंड चीज़ ये थी कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इनका और अच्छे से अप्रोच, चीज़ों को एनालिसिस करना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ चीज़ें या टॉपिक्स को लर्न करने में ज़्यादा इंक्लिनेशन था मेरा, बट इनका था कि नहीं, यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, और समझ गए तो रट जाएंगी चीज़ें। आपके परिवार को तो यूपीएससी की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। मिश्रा जी से लेकर के आपने और इन्होंने यूपीएससी की तैयारी जो की है, तो वो बहुत, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। इसको कहते हैं हम कि एजुकेशन अवेयरनेस। यहाँ पर यूपीएससी अवेयरनेस बहुत अच्छे से थी, और आप तो बहुत पहले आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने आए थे। प्रतीक, कमिंग बैक टू यू, आपने जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की तो फर्स्ट फेज में बिगिनिंग कैसे की, और फिर कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े? सर मैं जैसे बता रहा था कि जो पहला मेरा कंसर्न था कि ऑप्शनल में क्या चूज़ करूँगा, तो मैंने जब ये डिसाइड किया कि केमिस्ट्री ऑप्शनल के थ्रू मुझे प्रोसीड करना है, तो आई मेड श्योर कि पहले केमिस्ट्री कर लेता हूँ, क्योंकि उसका जीएस से कोई लेना देना नहीं है। तो इट वॉज इन माई थर्ड ईयर एट कॉलेज दैट आई ज्वाइंड अ कोर्स फॉर केमिस्ट्री, एंड आई यूज टू अटेंड द क्लासेस एंड सिंपली मेड नोट्स। उसको फिर बहुत उस पर मैंने काम नहीं किया, असाइनमेंट्स वगैरह नहीं किया। And thereafter, in fourth year of college, after the chemistry classes got over, I enrolled in the foundation batch at Next IS. और उसके बाद मैं क्लासेस, क्योंकि कॉलेज भी था, फोर्थ ईयर भी था, एंड सर एक क्योंकि 2 साल कॉलेज बंद था और वापस से खोला था, तो एक अंदर से था कि लेट्स लिव द कॉलेज लाइफ टू द फुलेस्ट। तो इसमें भी मैं ये था कि क्लास कर लेता था अटेंड, नोट्स बना लेता था, बट आई नेवर यूज्ड टू गो बैक टू इट। It was only before 2022 prelims that was my first attempt. 3 months before it, when I thought ki now I should I have to be serious about it, and that is the first time I picked up my notes and started reading. तो एक serious preparation started from that time, and the biggest role was played by my sister in that case. इन्होंने मुझे एक एक लाइन, जैसे लक्ष्मीकांत उठाई तो एक एक लाइन पढ़ के इन्होंने शुरुआत करी विद लक्ष्मीकांत। सिमिलरली विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, एक एक लाइन, एंड शी यूज्ड टू गिव मी डेली टारगेट्स कि आज लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर करने हैं, स्पेक्ट्रम के 2 चैप्टर करने हैं, एंड रात को वो PYQ सेग्रीगेट करके रखती थी। प्रिपरेशन टेलर्ड थी, टेलरिंग की गई थी कि आपको हेल्थ कैसे सही रखना है, पढ़ाई कैसे करना है, बुक्स कौन सी फॉलो करना है, शेड्यूल क्या करना है। बिल्कुल सर, वो इनिशियल फेज में जो ये हेल्प मिली मुझे, जो गाइडेंस और हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी, जो दीदी ने दी। अदरवाइज इट बहुत कॉमन है मिसगाइड हो जाना, या फिर इफ यू डोंट हैव द गाइडेंस, नॉट ओनली अबाउट बीइंग मिसगाइडेड, इफ यू डोंट हैव द राइट गाइडेंस। सो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन से ये चीज़ें सीखी थी। शी मेड श्योर आई डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स। सो 3 महीने की मैंने प्रिपरेशन करी, एंड आई ओनली कवर्ड द स्टैटिक पार्ट्स। करंट अफेयर्स मैंने छोड़ दिया। अल्टीमेटली प्रीलिम्स में आई मिस द फाइनल कट ऑफ बाय 3.5 marks. That was first time. That was the first time, and from there my fear of prelims it went away कि 3 महीने में if I focus on static subjects I can get this close to the cutoff. तो अब मेंस पे फोकस करते हैं, एंड प्रीलिम्स का एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी माइंड में आ गई थी कि हो जाएगा। ये एक बार मैंने यहाँ तक पहुंचा तो नेक्स्ट Once you have reached to the close to the cutoff, yes sir, you was confident कि थोड़ा और एफर्ट करेंगे तो हो जाएगा। एंड बीइंग द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आपको सीसेट का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं? yes sir, CSAT के लिए That was not a fear. yes sir, that was not Good. Now coming back to the you have appeared in फॉरेस्ट सर्विस ऑल्सो। yes sir, आपने अभी इंटरव्यू देखा, इनफैक्ट आज ही इंटरव्यू yes देखा sir, है। अभी मैं interview तो आपका ड्रीम क्या है?
अब आईपीएस आपको यहाँ मिल जाना चाहिए सर। और फॉरेस्ट सर्विस है, और तो आपका फाइनल ड्रीम क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहेंगे? सर, द फाइनल ड्रीम इज टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस, क्योंकि यही सर्विसेज हैं जिनका एक ऑल परवेसिव प्रेजेंस है ऑन द ग्राउंड, और इसमें जो एक जॉब डाइवर्सिटी, सर्विस डाइवर्सिटी, सेटिस्फैक्शन, तो मैं चाहूँगा कि आई बिकम अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विस फाइनली एंड Best डू is सोचो। समथिंग। डेफिनेटली सर। उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली सर। लोग बोलते हैं चढ़े हिमालय की चोटी पर, जी सर। आगे और चढ़ना है, फिर उसी हिमालय की चोटी पर एक नया हिमालय गढ़ना है। बिल्कुल सर। अब एक स्टेज तक पहुंच गए, आपको उसके आगे और भी पहुंचना है, हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना है। So, currently एक 2 साल का ड्रीम है, इट इज टू गेट इनटू द आईएएस सर, एंड अगर नहीं भी होता है, अगर हो भी जाता है, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म गोल इज टू हैव सम मीनिंगफुल इम्पैक्ट विद माय वर्क फॉर द कंट्री सर। गुड। अच्छा, नेक्स्ट आईएएस में जब आप क्लासेस कर रहे थे फाउंडेशन को, यू वाज आल्सो पार्ट ऑफ द मेंस एडवांस कोर्स? यस सर, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर होता गया एंड जो कोर्सेज मिलते थे सब में एनरोल कर लेता था मैं, एंड they were actually sir very helpful for me, especially the mains advanced course in the first attempt. मैंने बताया कि मैं मेंस रेडी नहीं था, तो जो मैंने नोट्स बनाए विभास सर के इकोनॉमिक्स के नोट्स, वो एज इट इज़ वही थे, मैं रट के जाता था उसको, वही डेटा वही सब मैं मेंस में लिख के आ रहा हूँ। साइंस एंड टेक के क्लासेस हुई, पॉलिटी के इनफैक्ट मैंने बताया सर, मैंने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस आई कुड नॉट अटेंड इट, तो दीदी ने मुझे वो लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन पढ़ाई थी उस समय, तो इस वजह से मेंस के नोट्स नहीं थे मेरे पास पॉलिटी के, तो आई कंप्लीटली रिलाइड अपॉन द मेंस एडवांस कोर्स के नोट्स, एंड लाइकवाइज फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स। इवन दिस ईयर आई वाज अ पार्ट ऑफ द मेंस एडवांस कोर्स, सो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट फॉर इट। वेरी गुड। और इस प्रोसेस में कभी ऐसा लगा कि लो फील हो रहा है? जैसे पहली बार जब आपका प्रीलिम्स में नहीं हुआ, तो एक तो फेज वो हो गई डिसअपॉइंटिंग, दूसरा इंटरव्यू में नहीं हुआ सेकंड टाइम में, वो है डिसअपॉइंटिंग, तो उस समय कभी ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाया? कभी कोई डिप्रेसिंग फेज आई? डेफिनेटली सर, एक लो फेज आता है, और रिजल्ट जब नहीं होता है तो लगता है कि यार हो जाना चाहिए था। हाँ, आई विल नॉट से द डिप्रेसिंग फेज, बट एक वो लो फेज आती है एग्जाम के बाद। बिल्कुल सर, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अराउंड माय फैमिली सर। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, क्योंकि जब ऐसी कोई फेज आती है, जब आपका रिजल्ट ठीक नहीं गया और फिर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, उस समय आप अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे डिस्कस करो, टीचर से बात करो, एंड टेक द हेल्प फ्रॉम द पीपल हु आर क्लोज टू यू, और उनसे खुलकर के बात करो, ये बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट यू डिड। यस सर, राइट। प्रतीक, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप इंटरव्यू का शेयर करना चाहें जो आपको लगता है ये स्टूडेंट को यूजफुल हो सकता है? सर, पर्टिकुलरली इंटरव्यू में जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले साल भी, आई गॉट 182 मार्क्स इन द इंटरव्यू। इट्स नॉट दैट बैड सर, बट आई कुड बी मोर कॉन्फिडेंट। मैं पूरे इंटरव्यू में एक नर्वसनेस थी, शेकीनेस थी, दैट आई कुड फील, एंड आई न्यू दैट द बोर्ड मेंबर्स वर ऑल्सो फीलिंग इट। सो इस बार का जो अटेम्प्ट था, इस बार के इंटरव्यू में आई मेड श्योर कि कॉन्फिडेंस पे मुझे कोई समझौता नहीं करना है। कंटेंट कैन गेट हियर एंड देयर, और थोड़ा अर्ली फेज में भी था इंटरव्यू, तो बहुत ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया था इस बार के इंटरव्यू के लिए, बट आई मेड श्योर दैट आई गो इनसाइड द रूम विद अ लाउड वॉइस एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ। आई एम नॉट श्योर कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मार्क्सशीट आई नहीं सर। हाँ, आने वाले ही आजकल में। बट आई होप दैट आई हैव डन वेल इन द इंटरव्यू, दैट इज व्हाट आई फेल्ट, बट द मार्कशीट विल टेल द ट्रूथ सर। वेरी गुड। अब वापस आ रहा हूँ मिश्रा जी आपके पास, कि जब ये अपनी तैयारी कर रहे थे, उस पीरियड में क्या आपने भी कभी गाइड करा कि नहीं ये सब्जेक्ट लो, ये मत लो, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, या इनका अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था कि मुझे केमिस्ट्री लेना है, या जो ड्यूरिंग दी इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियरिंग लेना है? नहीं सर, हम लोग अपने दौर में जब दे रहे थे एग्ज़ाम, उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट ज़्यादा प्रभावी हुआ करते थे, और इंजीनियरिंग का उतना बोलबाला नहीं था। लेकिन बाद में 90s के बाद IITians इसमें छाते चले गए, तो हमने सोचा था कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लें, अच्छा रहेगा। लेकिन बाद में देखा कि लड़का IIT किया है, इनके खुद के अपने डिसीजन है, तो मैंने इनसे पूछा भी कि आपका अपना डिसीजन है, फिर इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनिएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं एग्जैक्ट मेरा अपना डिसीजन है, मैं मेहनत कर लूँगा, और इनकी पढ़ाई देख करके मुझे विश्वास था कि कर ले जाएंगे।
उसके पहले भी हाई स्कूल, इंटर में, और इंटर करते करते IIT में इनका सिलेक्शन हो गया बिना ब्रेक तो के। हाँ, बिना ब्रेक के। तो यह एक विश्वास था। और फिर मेरा केवल एक सोच थी कि बच्चों में केवल एक सपना ऐसा जगा दो कि इनको खुद बनना है, इनका वह सपना इनका खुद का हो जाए। तो मैंने केवल यही किया। आपने इनको सपने देखना सिखाया और सपने को रियलाइज करना है सिखाया। हाँ, कि अपने सपने के लिए खुद आप मेहनत करो, खुद दौड़ो। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पेरेंट्स का कि अब वो अपने बच्चों को एक ऐसी दिशा दिखाएं जहां उनको लगे कि मुझे वहां तक पहुंचना है। और चूंकि मैं प्रशासनिक जॉब में रहा तो सराउंडिंग में देखते भी रहे कि वहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मीटिंग होती थी, गेट टुगेदर होता था। वही तो इंस्पिरेशन होता है। भी वहाँ पर DM साहब हैं, SSP साहब हैं, या कमिश्नर साहब आ रहे हैं, तो बचपन से ही इन लोगों ने उस माहौल को जिया, उसके ऑरा को देखा और वह इंस्पिरेशन बना। और फिर इन लोगों ने उसको खुद पे लिया कि नहीं, मुझको भी बनना है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये था डिस्कशन प्रतीक मिश्रा से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 234 अचीव की है सिविल सर्विस 2024 में। IIT दिल्ली से इन्होंने बीटेक किया है और प्रयागराज के रहने वाले हैं, और ये इनका 3rd अटेम्प्ट था। आपको इस डिस्कशन में क्या अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और किस तरह का डिस्कशन आप देखना चाहते हैं वो भी आप सजेस्ट करेंगे तो हम अगले डिस्कशन में आने वाले टॉपर स्टॉक में उनको इंक्लूड करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का सहयोग चाहिए तो नेक्स्ट IAS में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।